आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नवरात्रों में हमें प्रत्येक दिन सुबह शाम किस तरीके से माता जी की पूजा करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो भी पूजा की सामग्री है डेली उसे जल से शुद्ध करना है। तो ये देखिए, ये सब मेरी पूजा की सामग्री है और अब मैं सबसे पहले सब पे जल छिड़कूंगी, सबको जल से शुद्ध करूंगी। और पहले दिन की जो पूजा होती है यानी स्थापना कैसे की जाती है उसका वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख लीजिएगा। ये दूसरे दिन से लास्ट अष्टमी तक की बता रही हूँ मैं कि कैसे करनी है। तो ये देखिए, फिर हमने सबको जल से स्नान करा लिया। इसके बाद कुमकुम, हल्दी, सिंदूर और गुलाल, ये 4 चीज़ें होती हैं। इससे हमें क्या करना है, जितनी भी माताएं हैं जो हमने मूर्ति स्थापित की है उनकी, और जो भी हमने कलश स्थापना किया है, ज्वार उगाए हैं, घट स्थापना की है, नवग्रह, सबको टीका लगाना है। और जिस माता का दिन हो, जैसे ये मैं जब वीडियो शूट कर रही थी तो उस दिन कात्यायनी माता का दिन था, छठा नवरात्र था, तो कात्यायनी माता का नाम लेते हुए हमें ये सब करना है। और जिस भगवान को, जैसे ये नीचे 3 मेरी वैष्णो माता की पिंडी है तो इन पे कर रही हूँ तो उनका नाम ले लिया इस तरीके से। और बाकी जो बीच में आपको, जैसे कात्यायनी माता का आज दिन है तो मैं कात्यायनी माता का बीच बीच में नाम लेती रहूँगी। तो ये सबको इस तरीके से टीका करेंगे। ये देखिए, ये नीचे मैंने गौरी गणेश स्थापित किए थे। ये पूरी स्थापना जो है इसकी वीडियो है, मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और आप चेक भी कर लीजिएगा। देखिए, ये सिंदूर है, ये गुलाल है, ये हल्दी और कुमकुम है। इसके बाद हम लोग चावल लेंगे और सब पे जो चावल चढ़ाएंगे। ये मैंने सिर्फ सामने ही दिखाया है, ऐसे आपको सब पे करना है। कलश पे भी, लाल ध्वज पे भी, नवग्रह पे भी, और जो हमने ज्वार पर उगाए हैं उस पे भी, और जो हमने अखंड दीप जलाई है उस पे भी, सब पे करना है। और डेली नहा धो के स्वच्छ होके हमें ये काम करना है। इसके बाद अगर आपको ताज़े फूलों की माला डेली आप चढ़ा सकते हैं तो डेली चढ़ाइए, और अगर नहीं चढ़ा सकते हैं तो जैसे ये मैंने आर्टिफिशियल वाली चढ़ाई है, ये बासी या पुरानी नहीं मानी जाती है, ये आप पहले दिन चढ़ा दीजिए और फिर 9 दिन तक रहने दीजिए। अगर आप फूलों वाली चढ़ाते हैं तो ये डेली बदलनी होती है। तो आपका जो सामर्थ्य हो, जो पॉसिबल हो, वो माला आप चढ़ा सकते हैं। तो मैंने ये फूलों की माला चढ़ाई और इसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। ये फूल, लाल फूल चढ़ाया जाता है नवरात्रों में माता जी को, जैसे गुलाब का है, गुड़हल का तो बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको मिलता है तो आप चढ़ाइए, नहीं तो गुलाब का चढ़ा सकते हैं। अगर लाल फूल नहीं पॉसिबल है तो कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, पर लाल जो है वो विशेष महत्व रखता है, माता जी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न है लाल फूल। तो ये देखिए हो गया। अब हम इसी तरीके से जो हमने ये कलश स्थापित किया है इनकी भी पूजा करेंगे, और ये जो नवग्रह थे इनकी भी पूजा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे। और जो नीचे ये मैंने चरण पादुका बनाई है इनकी भी सेम वैसे ही पूजा करेंगे। नवग्रह पे टीका अलग अलग से लगाने पे चावल हाथ में चिपक जाते हैं, इसलिए मैं आगे दिख रहा होगा ना जहाँ पे फूल चढ़ा है वहाँ पे बहुत सारा टीका लगा है, तो उधर जो है सबके नाम से 9 बार कर देती हूँ। तो ये जो जौ है ये देखिए मेरी कितनी अच्छी हो गई। छठा अभी 2 दिन इसमें और लगेगा, 2 दिन में और बढ़ जाएंगे। तो ये भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है, पहले दिन की वीडियो शूट की थी घट स्थापना वाली की। अगर इस तरीके से आप जौ उगाएंगे तो ये बहुत अच्छे और बहुत लंबे लंबे उगते हैं। इनकी भी पूजा कर ली। फिर उसके बाद जो ऊपर नारियल है इनकी भी करेंगे, और जो ये पंच पल्लव है यानी हमने आम के 5 पत्ते लगाए हैं इनका भी डेली पूजा करना है। इनको भी टीका लगाना है, चावल चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, जल चढ़ाना है। इनकी भी बिल्कुल नियम के अनुसार पूजा करनी है, विधि से। ये तो पहले दिन की मैंने डाल रखी है। और हाँ, ये देखिए, जब जैसे हम नवग्रह की पूजा कर लेंगे डेली सुबह शाम, सिर्फ सुबह शाम अखंड जोत नहीं जलानी है, एक सरसों के तेल का दीपक हमें नवग्रह के पास जलाना है। ये रोज़ करना है। अखंड जोत तो हमारी एक चलती रहेगी घी की या तिल के तेल की, जिसकी भी आप जलाते हैं, लेकिन ये सरसों का तेल का जो है ये नवग्रह के पास जलाना बहुत ज़रूरी होता है, और ये डेली सुबह शाम जलाना है। बस जब तक इसका तेल रहे तब तक जले, उसके बाद बुझ जाए कोई बात नहीं।
इसके बाद अब हम भोग लगाएंगे। भोग में आप कुछ भी ले सकते हैं। ये जो दूध की मलाई है ये बहुत ज़रूरी होती है। ये पॉसिबल हो तो आप डेली जो है माता जी को चढ़ाइए। बाकी आप बदल बदल के प्रसाद कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जो भी आपको मिलता है, जो आपका सामर्थ्य है। और ये प्रसाद भी हमें सबको चढ़ाना है। ये लाल जो 2 जोड़ा नारियल है, कलश है, सबको चढ़ाना है। ये मैं इसमें 2 विधि दिखा रही हूँ। एक तो आप इस तरीके से सबको छुआ सकते हैं, और अगर आपके दूर दूर मतलब स्थापना की है आपने, और नहीं तो आप सबके पास एक एक किसी कटोरी में चढ़ा सकते हैं, सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा चढ़ा सकते हैं। और ये जो स्थापना है ये आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। मंदिर में मूर्तियाँ जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए, बस नीचे एक चौकी लगा दीजिए और उस पर एक तरफ अखंड जोत जला दीजिए, एक तरफ 2 जोड़ा नारियल, और एक तरफ जो है ये कलश स्थापना, और एक तरफ घट स्थापना, यानी जिसमें हमने ज्वार उगाए हैं वो अलग है, और ये जो कलश है ये अलग है। ये हर पूजा में ज़रूरी होता है इसलिए। और लाल ध्वज 2 लगा दीजिए। इसके बाद ये मैं फल के बाद पेठा का भोग लगा रही हूँ। जितना मैंने भोग दिखाया है आप इसमें से एक एक चीज़ भी डेली बदल के लगा सकते हो, और अगर आपके पास सब कुछ है तो आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं। भगवान ये नहीं कहते वो किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं, वो सिर्फ श्रद्धा और प्रेम के भूखे हैं। आपके पास जितना सामर्थ्य है, जो जैसे आप कर सकते हैं वैसे कीजिए। तो ये देखिए भोग हो गया। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी, ये मिश्री का भोग लगा रही हूँ मैं इसके बाद, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये देखिए मिश्री का भोग सबको लगाया। और इसके बाद ये तो एक तो मैंने पहले दिन की स्थापना वाली वीडियो अपलोड कर दी है, और ये दूसरे नवरात्र से मतलब दूसरे दिन से लेके अष्टमी तक हमें इस तरीके से पूजा करनी है सुबह शाम। और इसके बाद मेन नौमी की बचेगी। जैसे मैंने बताया था हम लोग आरती नहीं करते हैं, तो आरती की जगह पे एक छोटी सी महाआरती की जाती है, जो हमें महाआरती का फल देती है। और महाभोग एक भोग भी लगाती हूँ मैं, जो महाभोग का फल देता है। तो वो हमें कम चीज़ों में और घर में किस तरीके से करना है नौमी के दिन, तो ये इसकी वीडियो बची है, वो मैं डाल दूँगी जल्दी। अगर ये दोनों वीडियो आप लोग ज़्यादा देखेंगे और ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा तो फिर मैं वो वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी। तो ये देखिए सूखे मेवे हैं। प्रसाद में हम जैसे मैंने बोला कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए। बस दूध की जो मलाई होती है वो माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, तो आप जैसे दूध गर्म करते हैं तो उसके ऊपर की मलाई जो है एकदम साफ़ सुथरी पहले ही निकाल के रख लीजिए। तो ये देखिए अब हम मलाई का भोग लगाएंगे, और ये जो है हमको जितने भी भगवान हैं सबके मुंह के सामने इस तरीके से उनके होठों पे चटाना है। ये देखिए ये मैंने कात्यायनी माता को खिलाया। जो भी आपने जितनी भी स्थापना की है सबको थोड़ा थोड़ा चढ़ाना है। और एक फ़ोटो जिसमें ये 9 माताएं दिख रही हैं ना, ये फ़ोटो एक ज़रूर रख लीजिए अपने घर में। ये नवरात्रों में इसमें आपको फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा, सबकी तस्वीर मिल जाएगी। जिस माता का जिस दिन होगा उनकी आप आराम से पूजा कर सकते हैं, उनकी प्रतिमा देखकर। और इसके साथ में 2 मंत्र भी होते हैं, मतलब हर माता का एक बीज मंत्र और एक स्तुति मंत्र अलग अलग होता है। तो वो भी मैं कभी एक ऑडियो क्लिप डाल दूँगी। अगर आपको वो सब नहीं आता है तो आप सिंपल जैसे कात्यायनी माता का दिन है तो ओम जय माँ कात्यायनी नमः इस तरीके से आप बोलते हुए पूजा कर सकते हैं, या ओम जय माँ कात्यायनी इस तरीके से, मतलब उनका याद करते बस उनके नाम का जो वो है आपकी ध्वनि आपके मुंह से निकलनी चाहिए। जैसे कात्यायनी माता बस निकलना चाहिए, या जो भी शैलपुत्री माता हैं तो वो उनका नाम निकलना चाहिए। तो ये भोग लग गया। अब हम लोग जल पिलाएंगे। जल जो है ये देखिए मैंने कुश का लिया है। ये कुश की घास होती है, जो उसकी डंडी होती है ना, उसको मोड़ के बनाया है। तो इससे क्या होता है, इससे नवरात्रों में जल पिलाने से बोलते हैं कि माता रानी जो है वो तृप्त हो जाती हैं, मतलब वो जल जो होता है उनको अर्पित हो जाता है। तो आप वैसे तो मैं हर पूजा में ही नवरात्रों में नहीं, मैं जितने भी भगवान हैं सब में यही यूज़ करती हूँ जल पिलाने के लिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो नवरात्रों में तो ज़रूर कीजिए। ये पूजा की शॉप पे भी मिल जाता है, ये तो मैं वहीं से लाई हूँ। अगर आप गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं तो गांव में आराम से मिल जाती है कुश की घास, उसी से एक बार बना के रख लीजिए। और ये पुरानी भी नहीं होती है, फिर आप सालों साल इसको यूज़ करेंगे। तो इसी से हमें सबको जल पिलाना है।
जितने भी भगवान थे सबको भोग लगाना है, सबको जल पिलाना है। और सुबह शाम की दोनों पूजा यहाँ तक तो सेम होती है। इसके बाद हमें शाम को एक थोड़ा सा अलग करना होता है, क्योंकि मैंने बोला हम लोग नवरात्रों में आरती नहीं करते, तो उसकी जगह पे हम क्या करें, तो वो चीज़ बस थोड़ा सा अलग है, वो भी मैं इसी वीडियो में दिखा दूँगी। बाकी दिन में आपको ऐसे ही करना है, शाम को हल्का सा चेंज करना है। फिर ये नवग्रह के पास हमने एक दीपक वो धूप बत्ती जलाई और एक धूप बत्ती माता रानी को अलग से जलाएंगे। जो भी हमें पूजा करनी है, जैसे दक्षिणा चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है, नवग्रह का बिल्कुल अलग करना है। और जो माता रानी है उनका, जो हमने चौकी स्थापित की है, उनका आप एक में कर सकते हो, लेकिन नवग्रह के लिए सब कुछ अलग से करना है। तो ये देखिए हमने धूप, और धूप को भी जल से शुद्ध करना है, यानी आप जितनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं सबको पानी से शुद्ध कर लीजिए। वो पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने लोगों के हाथ से होके निकलती है, तो इसलिए हर चीज़ को शुद्ध करके अपनी तरफ से हमें संतुष्ट हो जाना है। अब देखिए ये मैंने एक छोटे से दिया में कपूर रखा है और घी का एक बत्ती डाली है। इस पर मैं डेली जो है हवन करती हूँ घी और चीनी का। ये शाम के टाइम है। आप चाहे तो अगर आपके पास आम की लकड़ी है आप उससे भी डेली कर सकते हो, गाय के कंडे से कर सकते हो। अगर कुछ नहीं है तो जैसे मैंने दिखाया ऐसे कर सकते हो। घी और चीनी मिला के करती हूँ मैं। अगर आप चाहो तो हवन सामग्री का भी कर सकते हो, लेकिन हवन सामग्री वाला जो है वो नवमी के दिन ज़्यादा महत्व रखता है। तो ये जो मैंने घी और चीनी मिलाई है ये हमें शाम को करना है। और जिन माता का दिन है, जैसे कात्यायनी माता का दिन है, तो उनके नाम से 5, 7, 11 जितनी भी आप दे सकते हो उतनी आहुति देनी है। तो जैसे उनका बीज मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः, तो ये बोलते हुए मैं 5, 7, 11 बार डाल दूँगी। अगर आपको बीज मंत्र या स्तुति मंत्र नहीं आता है तो आप ओम श्री कात्यायने नमः या ओम जय माँ कात्यायने नमः इस तरीके से बोल के कर सकते हैं, यानी जिस भी माता का दिन हो उनके नाम से। ये देखिए ये हमें सिर्फ शाम को करना है, सुबह नहीं। तो इसके बाद हम इस पर जल से आचमन कर देंगे और थोड़ा सा फूल लेंगे और दक्षिणा लेंगे। दक्षिणा आपको डेली चढ़ानी है थोड़ी थोड़ी। तो ये देखिए थोड़ा सा फूल यहाँ पे लेके अब इसको हाथ पे रख लेंगे और इसके बाद हम दक्षिणा ले लेंगे। दक्षिणा आपको डेली चढ़ानी है, जितनी भी आपकी शक्ति हो, 1 रुपये, 2 रुपये, 11, 51, 50 जो भी हो, आराम से आप डेली जो है उन माता के नाम से शाम को निकालते जाइए। तो ये हमने दिखा दिया और इसको रख देंगे और ये जो थी इसको मंदिर में चढ़ा देंगे। और ये लास्ट में जब पूरे 9 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद आप चाहे तो इनको कंचिकाओं में भी दे सकते हैं या किसी गरीब को भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो भी हमें जप करना है, ये जो बीच वाला था ये इसको सुबह के टाइम पे नहीं करना है, और ये जो अब दिखा रहे हैं ये सुबह शाम दोनों टाइम करना है। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा फूल लिया, एक सिक्का ले लेंगे, चावल ले लेंगे, जल ले लेंगे। और इसके बाद जो भी आप किताब पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वो कर रही दुर्गा चालीसा या ये चालीसा पढ़ते हैं वो करिए। और इसके साथ में अगर आप जप कर सकते हैं, जैसे तुलसी की माला होती है, इस पर जिस माता का दिन है उनके नाम से 108 माला कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो आप ये जप भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ तुलसी की माला पे कैसे जप की जाती है। ये देखिए इसको ऐसे लेंगे और जो हमारा दाहिना हाथ होता है, दाहिने हाथ से पकड़ना होता है, और जो हमारी यानी जो लास्ट वाली उंगली होती है तर्जनी या कानी, उसके जस्ट बगल वाली उंगली से और अंगूठे से हमें ये माला पकड़नी होती है। ये देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ। और जो हमारी सेकंड फोर फिंगर होती है, यानी अंगूठे के बाद की दूसरी उंगली, जिसको बीच की उंगली बोलते हैं, उससे हमें मोती फेरना होता है। देखिए जो सेकंड लास्ट और अंगूठे से हमने माला पकड़ी है और ये जो बीच वाली है इससे मोती फेर रहे हैं। बस यही 3 और बाकी की जो 2 उंगली है वो यूज़ नहीं होनी चाहिए। इसी से हमें 108 माला, और इसको छुपा के किया जाता है, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। तो आप डेली जिन जैसे कात्यायनी माता का है तो उनके नाम से मेरी शेरों वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है।